दोस्तों आईबीपीएस पीओ का जो पैटर्न है प्री और मेंस का थोड़ा सा चेंज हुआ है और पूरे ही सर्कल सर्कल में ये लगा हुआ है कि क्या रीजनिंग में क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा, क्या होने वाला क्या नहीं। सिंपल फॉर्मेट में मैं आपको बताऊं तो प्री लेवल में 35 क्वेश्चन पहले थे, इस बार भी 35 है। तो क्वेश्चन तो बराबर ही है, नंबर बढ़ गए हैं। तो फंडामेंटली जो पहले चीजें थी वही आने वाली है। इनइक्वालिटी, लॉग, सीरीज, ऑर्डर, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सेटिंग, पजल, कोडिंग, यही आने वाला है। यही टॉपिक पहले आते थे, यही अभी आने चाहिए। बस अब सर तो फिर 5 मार्क्स किसके बढ़ेंगे? तो मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं कौन से क्वेश्चन बढ़ने के 95% चांस है। वो क्वेश्चन ऐसे होता है ना, पजल आपने करी, पूरा पजल आप बनाते हो। तो मान लो मैं एग्जांपल के लिए कि डबल रो वाला पजल है, तो 4 लोग कॉर्नर बैठे होंगे, पांच और मान लो पांच पांच बीच में बैठे होंगे। तो कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। तो उसने सामने सामने वाले 4 सही दे दिए और एक गलत वाला दे दिया। तो इसमें पूरा पजल ही जब सही होगा तभी आपका सही हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का बनता है, बाकी एक एक नंबर के 4 पूछ लेगा तो 6 नंबर की पजल हो गई। ऐसे ही मान लो स्क्वायर वाला कोई पजल आया, 4 उसने कॉर्नर वाले दे दिए और 4 मिड वाले में से कोई एक दे दिया। कह रहे कौन सा वाला, फाइंड दी ऑड वन आउट। तो आपको ऑड वन आउट बीच वाला ढूंढना पड़ेगा। या फिर उसने कभी कभी क्या करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, तो 4 गलत वाले देगा, एक सही वाला देगा। तो भी आपकी जब पूरी पजल सही होगी तभी वो सही हो पाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ऑड वन आउट वाला पजल के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट वाला पजल के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट वाला पजल के अंदर, ये होता है जब आपकी पूरी पजल सही होती है तभी आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो पाता है। तो ये आपका 2 नंबर का पूछा सकता है। ये तो हुआ बेसिक बात। तो शायद पजल 5 क्वेश्चन 6 मार्क्स के कर देगा आपके, ठीक है। तो ये तो बेसिक सीधा सीधा गणित लगता है कि ऐसे ऐसे उसका सिंपल 30 क्वेश्चन एक एक नंबर के और 5 क्वेश्चन दो दो नंबर के। और वो 5 क्वेश्चन भी दो दो नंबर वाले कौन से, पजल वाले बढ़ सकते हैं। अब 5% जो हम लेकर चलते हैं सेफ साइड, भाई नई चीज है। अब एलबीपीएस ये तो लिखता नहीं, मैं तो यही दूंगा। मान लो आपने यही बात मान ली और आपने कुछ चीज छोड़ दी एग्जाम्पल के लिए। आपको क्या करना चाहिए, डीएस भी पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि डीएस हो सकता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो डीएस का आता है 2 नंबर का दे दे, ऑर्डर रैंकिंग 2 नंबर का डाल दे। तो वहां पर डीएस के पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस दो दो नंबर के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके को एक क्वेश्चन और पढ़ लेना चाहिए, मशीन इनपुट। मशीन इनपुट में मैं नहीं कह रहा आप सारा पढ़ो, मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चंस। आप केवल वी शेप वाली ट्रिक सीख के चले जाना और डायरेक्ट जो सॉल्व होता है वो वाली ट्रिक सीख के चले आना कि अगर आ जाए तो सॉल्व कर लूंगा, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं, ठीक है भाई। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है अगर कुछ कम नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा बेशक पढ़ लो जिससे कि हम एडवांटेज लेकर जाए, डिसएडवांटेज में नहीं जाए। तो मैं तो पिछले साल भी डीएस और इनपुट प्री में भी पढ़ा देता था यूट्यूब पे भी, जिससे कि अगर आ जाएगा तो कोई गम नहीं है और नहीं आएगा तो कुछ कम नहीं है, ठीक है भाई। अब मेंस की बात करें तो मेंस में 40 क्वेश्चन हुए, पहले 45 थे, 60 नंबर के, पहले भी 60 नंबर थे। तो 40 क्वेश्चन का फंडामेंटल ऐसे बनता है कि कभी कभी जैसे पिछले साल हुआ था, 10 नंबर का एक इनपुट आ गया था, तो दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो इस बार भी 20 क्वेश्चन शायद एक एक नंबर के पूछेगा और बाकी 20 क्वेश्चन दो दो नंबर के। तो 20 × 2 40 नंबर और 20 × 1 20 नंबर, तो 60 नंबर का ये फंडामेंटल बनता है। तो मेरी तरफ से तो यही है। बाकी बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा, आप खुद समझदार हैं। पढ़ना तो सभी पढ़ता है, मेंस में तो वैसे भी सब पढ़ना है, प्री में 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लो, बाकी कुछ नौटंकी वटंकी करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ो,